So basically, I'm making a video on the important, the expected questions of A2. बहुत तंग कर रहे थे बच्चे, तो मैंने बोला यार मैं इसकी भी बना देता हूँ जस्ट लाइक AS। तो A2 में जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, अगेन दिस इज नॉट द कंप्लीट सिलेबस। मैं आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन बताऊंगा जिस तरह मैंने AS में बताए थे, ठीक है। इसी तरीके से मैं A2 का भी बता रहा हूँ। A2 में सबसे पहली चीज मैं आपको ट्रेंड से बताऊंगा चीजें। सबसे पहली चीज तो सही है, ट्रेंड ये कह रहा है कि मार्केट फेलियर चांसेस हैं ट्रेंड के अकॉर्डिंगली। ट्रेंड के अकॉर्डिंगली मार्केट फेलियर के चांसेस हैं। ट्रेंड के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट इंटरवेंशन विद मार्केट फेलियर इंपॉर्टेंट है। जैसे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज के ऊपर, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज के ऊपर आंसर आता है। मैंने 2023 में न्यूमरस क्वेश्चंस कराए हैं, 2023 के हर पेपर में ये आया है। तो आपको आइडिया होगा मैं क्या कह रहा हूँ, जो मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं या जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर्स विद एफिशिएंसी इज इम्पोर्टेंट। परफेक्ट कंपटीशन एफिशिएंसी, मोनोपोली के एडवांटेज डिसएडवांटेज, ओलिगोपोली विद एफिशिएंसी, ओलिगोपोली के एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये कल्यूजन नॉन कल्यूजन, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। लेबर मार्केट में वेज डिटर्मिनेशन एंड वेज डिफरेंशियल, दो कैटेगरीज के क्वेश्चंस आते हैं। या तो वेज डिटर्मिनेशन पे क्वेश्चन आएगा या वेज डिफरेंशियल पे आएगा। ज्यादा लाइकली कौन सा है, मेरी गट फीलिंग क्या है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा हाई प्रायोरिटी में। पहले मैं आपको जनरली कैटेगरीज बता रहा हूँ जो जो लाइकली है इस साल। यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का कंपैरिजन का क्वेश्चन भी आ सकता है, यूटिलिटी का स्टैंड अलोन भी आ सकता है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का स्टैंड अलोन भी आ सकता है। तो दीज आर द कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस इन माइक्रो विच कैन बी टेस्टेड। सही है। जैसे अगर मैं इंडिफरेंस कर्व की बात करूं तो वो जैसे नॉर्मल और गिफ इनपुट को शायद कंपेयर कर ले। सही है। और इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन और डिमांड कर्व की डेरिवेशन उससे कैसे होती है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के इवैल्यूएशन आपको पता होनी चाहिए, अच्छे से assumptions आपको पता होनी चाहिए। अगेन दोज हु फॉलो माय वीडियोस, जैसे 2023 के पेपर मुझे सॉल्व करते हुए देखें, वो ये जल्दी कैच करेगा चीजें। अगर एक रैंडम स्टूडेंट ये चीज देख रहा है तो वो शायद ये चीजें कैच ना कर पाए। पर जो मैं लिंक डालूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या मेरे गूगल ड्राइव पे, तो वो इस चीज को कैच कर लेगा कि मैं किन क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सैम्पल क्वेश्चन वहां पर डाले हुए हैं। तो वो लिंक काइंडली देख लेना। यूटिलिटी की जब मैं बात करता हूँ, यूटिलिटी का स्टैंड अलोन क्वेश्चन इज वेरी इजी। ये कुछ भी मसला नहीं है उसमें। अच्छा, जब मैक्रो की बात करते हैं ना, तो जब मैक्रो की बात करते हैं तो मैक्रो में ना बहुत कैटेगरीज है। मैक्रो में उसका सबसे फेवरेट जो है ना, वेरिएंट 2 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगेन एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट वेरिएंट 2। सही है। जून 24 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूँ वो मैं वेरिएंट 2 के बता रहा हूँ। तो मॉनेटरी सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि उसका फेवरेट एरिया चल रहा है पिछले 3-4 अटेम्प्ट से। मनी, बैंक, क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब क्या होता है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जहाँ पर वो मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं यूजिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिससे इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है और ये सारी चीजें उस पर अफेक्ट्स के आते हैं फिर इकोनॉमी को। पॉलिसीज अगेन फिस्कल मॉनेटरी सप्लाई साइड। अब फिस्कल मॉनेटरी सप्लाई साइड पॉलिसीज की गेम ये है कि ये इन्फ्लेशन में भी आती हैं, ये डिफ्लेशन में भी आती हैं, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी आती हैं, ये इकोनॉमिक ग्रोथ में भी आती हैं, ये अनएम्प्लॉयमेंट में भी आती हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद जीडीपी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सही है। डेवलप वर्सेस डेवलपिंग इकोनॉमी की बात कर सकता है, जीडीपी एज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर सकता है। एफडीआई, एमएनसी, ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल एड, लोन्स। 2023 में बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर उसने इन सारी चीजों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से लिंक करा है। आई डोंट थिंक लोन्स का क्वेश्चन आया है, प्रोडक्टिविटी का क्वेश्चन आया था। तो लोन्स एक ऐसी चीज है जो कि वो टेस्ट कर सकता है विद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मुझे नहीं लगता उस कैटेगरी का क्वेश्चन हमारे पेपर में आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जीडीपी विद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आएगा मोस्ट लाइकली, है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। जिधर वो डेवलपिंग को कंपेयर करने का बोलेगा और साथ में जीडीपी एज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर सकता है। एंड लास्टली बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये नए टॉपिक्स हैं। नए टॉपिक्स वो टेस्ट कर सकता है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट उसने टेस्ट करा है जून 23 के पेपर में, तो वो वापस शायद टेस्ट कर सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट की पॉलिसीज, जहाँ पर वो स्विचिंग और डैम्पनिंग पॉलिसीज को कंपेयर करके बता दे, पूछ लेगा कौन सी अच्छी है टू करेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। ठीक है। तो इट माइट बी टेस्टेड विद पॉलिसीज। करेंसी एक्सचेंज रेट भी उसने जून 23 के पेपर में टेस्ट किया। ठीक है। अब मैं आपको ना अपने हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स बता रहा हूँ जो मुझे लगता है पेपर जिस पे बेस करेगा। ठीक है। अगेन दिस इज जस्ट अ गेस।
नहीं आया तो नहीं आया, पर जो मैं लिंक आपको नीचे दूंगा ना उसमें से एक दो सवाल तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो मल्टीपल कैटेगरीज के क्वेश्चन है, वो एक बार रीड जरूर कर लेना। ठीक है, ये ये सिर्फ मैं अपनी वो बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड जो मुझे लगता है, जो मैंने देखा है। अच्छा, हाई प्रायोरिटी में सेक्शन ए की जब मैं बात करता हूँ तो वी आर लुकिंग एट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जीडीपी एंड स्टैंडर्ड लिविंग एंड पॉलिसीज। इन तीनों को कंबाइन, इन सारी चीजों को कंबाइन करके वो जो है ना वो मुझे एक डेटा रिस्पॉन्स बना के दे सकता है। रिसेंट पेपर्स में डेटा रिस्पॉन्सेज आर वेरी ट्रिकी। आई थिंक दिस ईयर विल बी इजी डेटा रिस्पॉन्स के हिसाब से। जनरली मुझे ऐसा लगता है कि पेपर विल बी वेरी इजी। सही है, पेपर बहुत आसान होगा मेरे हिसाब से। सेक्शन बी की जब हम बात करते हैं तो सेक्शन बी इज माइक्रो। तो सेक्शन बी में जो क्वेश्चन टू मुझे लग रहा है वो या तो मार्केट फेलियर पे बेस करेगा पूरा, या तो मार्केट स्ट्रक्चर्स को विद एफिशिएंसी लिंक कर देगा, विच इज नॉट दैट लाइकली। मार्केट फेलियर भी मुझे इतना लाइकली नहीं लग रहा है इस साल। मतलब मार्केट फेलियर से ज्यादा तो मुझे मार्केट स्ट्रक्चर्स लाइकली लग रहा है इस साल। और इन डिफरेंस का एनालिसिस वेरी लाइकली विद यूटिलिटी। तो ये यूटिलिटी इन डिफरेंस का एनालिसिस बहुत लाइकली है। इनकम एंड सब्सटीट्यूशन है उसका बहुत फेवरेट एरिया है। या तो यूटिलिटी और इंडिफरेंस का एनालिसिस साथ भी दे सकता है, जब कंपैरिजन की बात करेगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैंने डाला हुआ अपनी फाइल में, वो देख लेना। ठीक है, तो ये सेक्शन बी से क्वेश्चन टू का मेरा गैस है। और क्वेश्चन सी की जब मैं बात करता हूँ तो आई आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग लेबर मार्केट लाजमी तौर पे आएगा। और लेबर मार्केट में ज्यादा लाइकली वेज डिफरेंशियल है। वेज डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन इज वेरी इजी, जहाँ पर वो ट्रेड यूनियन की बात करेगा, मोनोप्सनी की बात करेगा, परफेक्टली कंपेटिटिव लेबर मार्केट में किस तरीके से वेज डिटर्मिन होती है, एमआरपी थ्योरी, ये सारी चीजें। पर वेज डिफरेंशियल इज अ होल अनदर कैटेगरी ऑफ लेबर मार्केट, जहाँ पर वो वेज डिफरेंशियल की बात कर रहा होता है। वो ट्रेडिशनल आंसर नहीं होता जो हम लेबर मार्केट का लिख रहे होते हैं। तो मैंने इसका एक सैंपल आंसर डाला हुआ है, देख लेना। सवाल कैच करना बहुत आसान होता है। वो आपको, वो सवाल पढ़ के ही आपको समझ आ जाएगा ये वेज डिफरेंशियल की बात कर रहा है, ये ट्रेडिशनल वेज डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन नहीं है। सही है। अच्छा, तो लेबर मार्केट इज वेरी लाइकली मेरे हिसाब से। तो सेक्शन बी हमारा हो गया, सेक्शन ए भी हो गया, अब सेक्शन सी। सेक्शन सी का मुझे क्वेश्चन फोल्ड लग रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। इन तीनों को कंबाइन करके वो दे देगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विथ जीडीपी एज अ, वही मतलब जीडीपी एज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा लाइकली है। पर आजकल वो जीडीपी की जगह पे जीएनआई लिख रहा है, तो जीएनआई भी अगर लिख देता है, ग्रॉस नेशनल इनकम भी लिख देता है, तो बात एक ही है, क्योंकि ग्रॉस नेशनल इनकम में जीडीपी वैसे ही आता है। सही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेवलपिंग इकोनॉमीज कंबाइंड विद जीडीपी एज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का क्वेश्चन लाइकली है, बहुत लाइकली है मेरे हिसाब से। और क्वेश्चन फाइव विल बी ऑन पॉलिसीज। अब पॉलिसीज एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, पॉलिसी गेस करना बहुत मुश्किल है, पर मैं आपको अपनी गट फीलिंग बता देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पहली प्रायोरिटी पॉलिसीज की बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जिसमें वो एक्सपेंडिचर स्विचिंग डैम्पिंग पे पूछ सकता है। और दूसरी कैटेगरी अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट, फिजिकल, मॉनेटरी, सप्लाई साइड। और अनएम्प्लॉयमेंट में इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि उसने एएस के पेपर में भी नहीं दिया है। ये भी एक मुझे लग रहा है कि शायद दे दे, क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में भी उसने दिया है, तो हो सकता है शायद दे दे। अगर ये दोनों नहीं आते ना तो फिर ज्यादा चांसेस उसके हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के। अच्छा, अब आपको ना मैं एक टूट के यहाँ पर बताता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट की पॉलिसीज, डिफ्लेशन की पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की पॉलिसीज, ये तीनों सेम है। आप एक्सपेंशनरी फिजिकल, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी और सप्लाई साइड। अच्छा, डिफ्लेशन में सप्लाई साइड नहीं होती, ठीक है। तो तीनों सेम ही है, आपको अलग अलग थोड़ी याद करना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की पॉलिसीज, एक्सपेंडिचर स्विचिंग वर्सेस डैम्पिंग, बहुत ही घटिया टॉपिक है ये, कुछ भी नहीं है इसमें, एएस से पढ़ के आए हो आप। इन्फ्लेशन की पॉलिसी मुझे इतनी नहीं लग रही। अच्छा, पॉलिसीज वो आउटपुट गैप्स के साथ भी पूछ सकता है। पॉजिटिव आउटपुट गैप क्या होता है? इन्फ्लेशनरी गैप, जिसमें वो कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी का पूछ सकता है। नेगेटिव आउटपुट गैप क्या होता है? डिफ्लेशनरी गैप, जहाँ पर एक्सपेंशनरी फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी लगती है, तो इसका भी पूछ सकता है। तो प्रॉपर स्टैंड अलोन क्वेश्चन आ सकते हैं ऑन पॉलिसीज। जैसे अभी नवंबर 23 के किसी वेरिएंट में सवाल आया था कि हाउ कैन फिजिकल पॉलिसी बी यूज टू सॉल्व द इशू ऑफ अ नेगेटिव आउटपुट गैप। इस कैटेगरी से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। पॉजिटिव आउटपुट गैप का पूछ सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी के साथ पूछ सकता है। तो पॉलिसीज बहुत बड़ा एरिया है, बट अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, बीओपी की पॉलिसीज को हटा दो साइड में, बड़ी कचरा पॉलिसीज है, वो कुछ भी नहीं है उसमें। डिफ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत सिमिलर पॉलिसीज हैं। हाँ, जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ के आंसर देखते हो तो आपको एक्चुअल पोटेंशियल ग्रोथ बार बार बताना पड़ता है कि किस तरीके से दीज पॉलिसीज आर अचीविंग द सेम। अनएम्प्लॉयमेंट का जब बता रहे होते हो तो आपको स्पेशली मेंशन करना होता है कि भाई फिजिकल मॉनेटरी से सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करती है, सप्लाई साइड बाकी सारी पॉलिसीज को सॉल्व करती है, तो आपको स्पेशली मेंशन करना पड़ेगा। डिफ्लेशन की पॉलिसी तो बहुत सिंपल है, फिजिकल मॉनेटरी एक्सपेंशनरी लगानी होगी, कचरा सवाल है वो।
तो मैक्रो इकोनॉमिक एम्स के साथ लिंक करेगा उसको, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट, ये 3 ऑब्जेक्टिव्स के साथ नॉर्मली लिंक करता है, और उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी। तो नॉर्मली ये सारी बातें हम इवैल्यूएशन में बता रहे होते हैं। AO1 और AO2 में तो हम सवाल की स्टेटमेंट से एग्री करेंगे और बताएंगे किस तरीके से ये मसला सॉल्व हो रहा है, पर बुराइयां तो इवैल्यूएशन में ही करनी है ना। तो पॉलिसीज इज वेरी वेरी लाइकली, ठीक है। तो ये फाइल जो है मैं अपने ड्राइव के एक लिंक बनाऊंगा, उसमें होगी, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की मैंने एक मतलब सैंपल आंसर्स हैं बेसिकली। अगर आप वो देख के चले जाओगे तो उनमें से कोई 1-2 सवाल तो आ ही जाएंगे पेपर में। इन दी एंड आपको दुआ ये करनी है कि आपने सेक्शन बी से एक सवाल आना चाहिए और सेक्शन सी से एक सवाल आपको आना चाहिए। देखो दोनों सवाल तो बहुत कम बच्चों को ही आते हैं, पर एक सवाल तो आना चाहिए ना, वरना तो आपकी बैंड बच जाएगी पेपर में। तो सेक्शन बी में कोई एक सवाल आपको बहुत अच्छा आना चाहिए, सेक्शन सी में भी आपको कोई एक सवाल बहुत अच्छा आना चाहिए। तो मुझे लगता है अगर आप ये हाई प्रायोरिटी क्वेश्चंस पेपर से 3-4 घंटे पहले देख लोगे ना, तो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि शायद इन हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स में से आपका पेपर बन जाएगा सेक्शन बी और सी। सेक्शन ए डेटा रिस्पॉन्स थोड़ा सा ट्रिकी होता है गेस करना, आई होप लग जाए, नहीं लगा तो बेटा डोंट ब्लेम मी, सही है। पर वो लिंक आपको बहुत काम आएगी जो मैं लगा रहा हूँ। वो क्वेश्चंस खाली आप एंड में देख लेना पेपर से पहले, तो आपको फायदा होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो डू टेल मी पेपर कैसा होता है। आई हैव सॉल्व्ड ऑल द 2023 पेपर्स, सही है, विथ यू गाइस। आई आल्सो प्रोवाइडेड यू विद द रिवीजन वीडियोस, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से हर पूरी कोशिश करी है। तो डू गिव मी योर फीडबैक, सब पढ़ के जाना, कुछ छोड़ना मत, सिर्फ आखिरी में ये चीजें देख लेना, प्लीज डोंट रिलाई ऑन दिस। हाँ, पर दोस क्वेश्चंस व्हिच आई विल अपलोड इन द लिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो जरूर देख लेना, ठीक है। थैंक यू। मेरा इरादा नहीं था ये बनाने का, बच्चे बहुत पीछे पड़ गए थे, मैंने तभी बनाया था। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, आई होप आपका पेपर अच्छा हो, गुड लक।